क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जब तुम किसी काम में डूब जाते हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता? वही सबसे गहरा सुकून देता है। जब ना वक्त दिखता है, ना थकान महसूस होती है, ना बेचैनी रहती है। बस तुम होते हो, तुम्हारा काम होता है और एक अजीब सी शांति होती है। इसी को कहते हैं फ्लो। और यही है इकिगाई का तीसरा पार्ट। सिर्फ जीने की वजह नहीं, जीने का असली तरीका। ओकिनावा के लोग इस राज को समझ चुके हैं। वहाँ के बुजुर्ग हो या जवान, सबके जीने में फ्लो है। वो कोई काम सिर्फ ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो उसमें डूब जाते हैं, जीते हैं और उसमें सुकून ढूंढ लेते हैं। इसलिए वहाँ के लोग इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका हर दिन, उनका पैशन, उनका इकिगाई बन जाता है। फ्लो का मतलब है तुम्हारा पूरा मन, पूरी बॉडी, पूरी एनर्जी एक काम में लग जाए। और जब तुम इस जोन में होते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता, तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आ जाती है। तुम सोचो, तुम पेंटिंग कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो या किसी मशीन को ठीक कर रहे हो और तुम इतने फोकस हो जाते हो कि बाकी दुनिया गायब लगती है। ये फ्लो की पावर है। और अगर तुम्हारा इकिगाई कुछ ऐसा है जो तुम्हें फ्लो की स्टेट में ले जाता है, तो समझ लो जिंदगी जीने का तरीका तुम्हें मिल चुका है। इस चैप्टर में ऑथर ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस फ्लो स्टेट को मास्टर किया है। चाहे कोई म्यूजिशियन हो, साइंटिस्ट हो, राइटर हो या छोटे से गांव का किसान। अगर तुम अपने काम में खो जाते हो तो तुम अपने दुख, अपने स्ट्रेस, अपनी टेंशन सब भूल जाते हो। बस बचा रहता है तुम्हारा काम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा इकिगाई। ओकिनावा के लोग इस बात को सबसे अच्छी तरह जीते हैं। वहाँ के लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे गार्डनिंग, फिशिंग, कपड़े बुनना, लेकिन वो उसमें अपना सब कुछ डाल देते हैं। तभी वो 90 से 100 साल की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वक्त नहीं, उनके पास जिंदगी जीने का फ्लो है। ऑथर एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें साइंटिस्ट ने देखा कि जब इंसान फ्लो की स्टेट में होता है, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं और दिमाग ज़्यादा शार्प काम करता है। मतलब तुम्हारा पैशन सिर्फ तुम्हें मेंटली नहीं, फिजिकली भी हेल्थी रखता है। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हारा इकिगाई क्या है जो तुम्हें फ्लो स्टेट में ले जाता है। क्या तुम्हारा काम, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा पैशन तुम्हें इतना इन्वॉल्व करता है कि तुम सब कुछ भूल जाते हो? अगर हाँ तो तुम लकी हो, अगर नहीं तो अब तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि इकिगाई कोई बड़ा मिशन होना चाहिए, पर ऑथर कहते हैं इकिगाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कोई बड़ी कॉर्पोरेट जॉब या दुनिया बदलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इकिगाई वो छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जो तुम्हारे दिल को खुश कर दे, तुम्हें फ्लो स्टेट में ले आए, जैसे गार्डनिंग, लिखना, बच्चों को कुछ सिखाना, पेंटिंग या कुछ भी जो तुम्हें वक्त भूलने पर मजबूर कर दे। और जब तुम्हारा दिन फ्लो से भरा होता है, तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव भी लगता है और सुकून भरा भी। तुम रात को सोचते हो कि मैंने कुछ अचीव किया आज के दिन में। तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन होता है। इसी सेटिस्फेक्शन से तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती है, तुम्हारा शरीर हेल्दी रहता है और ज़िंदगी लंबी और मीनिंगफुल लगती है। सोचो, अगर हर दिन तुम ऐसे जियो जिसमें फ्लो मिलता रहे, तुम्हें अपना इकिगाई मिलता रहे, तो तुम्हारा स्ट्रेस कम हो सकता है, तुम्हारी हेल्थ बेटर हो सकती है और तुम्हारी ज़िंदगी का मज़ा बढ़ सकता है। ओकिनावा के लोग इसी तरीके से जीते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी लंबी, शांत और मीनिंगफुल होती है। इस चैप्टर के एंड में ऑथर हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं। तुम्हें अपने दिन का कुछ वक्त ज़रूर उन कामों में लगाना चाहिए जो तुम्हें फ्लो की स्टेट में ले जाते हैं। अगर तुम अपना पूरा दिन नहीं दे सकते तो कुछ मिनट, कुछ घंटे तो दे ही सकते हो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है, तुम्हारी लाइफ ज़्यादा सुकून भरी हो रही है। इसलिए तुम अपना इकिगाई ढूंढो, उसमें डूब जाओ और अपने जीने के तरीके को एक फ़्लो बना लो। क्योंकि जब तुम फ्लो में जीते हो, तुम बस वक्त नहीं गुजारते, तुम जिंदगी को महसूस करते हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ओकिनावा की खास डाइट की, जिसमें छुपा है उनकी हेल्थ और लंबी जिंदगी का असली राज। बने रहिए किताब मंथन के साथ अपनी जिंदगी के इकिगाई को ढूंढने के लिए। ओम शांति।